मनमोहन शर्मा ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में ये सोचकर निवेश किया था कि इनमें बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। हालांकि 1 साल बाद उन्हें उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला। उनकी बिटिया कालिंदी होली की छुट्टी में घर आई है। वो शेयर बाजार की एक्टिव ट्रेडर है। मनमोहन शर्मा ने कालिंदी से इसकी चर्चा की। वे इस बात को लेकर परेशान थे कि उन्हें आखिर सही रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा। कालिंदी बिटिया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या सोचा था, क्या हो गया? अब देखो, गुप्ता अंकल ने कहा था कि स्मॉल कैप फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है, वो भी कम टाइम में मिलता है। पापा, जहाँ तक मैं समझती हूँ ना, स्मॉल कैप फंड में जोखिम ज्यादा होता है। बिटिया, अब गलती तो हो गई है, तो क्या मैं इसमें पैसा इससे निकालूं और लार्ज कैप फंड में लगा दूं? अब देखो, इसमें रिस्क तो है ज़्यादा, तुम बता रही हो, तो अब रिस्क वाले में फंड में कब तक पैसा लगा रखना सही है? हाँ सही है पापा, आप सही समझ रहे हैं। ये जो स्मॉल कैप फंड होते हैं ना, ये युवा निवेशक यानी कि यंग इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग 5 से 7 साल तक का फंड में उतार चढ़ाव का जोखिम सह सकते हैं और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं। आप भी कई बार इसे लेकर कंफ्यूज रहते होंगे कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड में से क्या बेहतर है। सबसे पहले ये समझना है कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड क्या है और इनमें क्या फर्क है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी लार्ज कैप फंड के निवेश का 80% हिस्सा लार्ज कैप शेयरों में होना चाहिए। इसी तरह स्मॉल कैप फंड में 65% निवेश स्मॉल कैप शेयरों में होना चाहिए। लार्ज कैप फंड्स में ये देखा जाता है कि ये आमतौर पर कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कंपनियों में ज्यादा निवेश करते हैं, खासकर ऐसी कंपनियों में जिनका पास्ट में वेल्थ क्रिएट करने का मजबूत इतिहास रहा हो। स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड जो है वो म्यूचुअल फंड के अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे सेबी ने जब 2017 में म्यूचुअल फंड रेगुलेशन और प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन का जब रेगुलेशन लागू किया था, तो उन्होंने बताया था कि हर एक फंड का क्या टाइप वो किस तरह से मैनेज होने चाहिए। सो लार्ज कैप फंड वो है जहाँ पे आपके जो बड़े कंपनीज हैं, जिसे हम ब्लू चिप भी कहते हैं, जिनका एक अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, वो काफी टाइम से मार्केट में है, उन्होंने अच्छा साइक्लिकल टाइम पे परफॉर्म भी किया है, उन्हें हम कहते हैं लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज। और जो लार्ज कैप फंड है वो इन कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सेबी का जो रेगुलेशन है वो क्लियरली कहता है लार्ज कैप वो कंपनी है जिनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ले इंडस्ट्री का जो फर्स्ट जो 100 जो होंगे, दैट इज वो उनको आप कहते हैं लार्ज कैप कंपनी। तो ये जो लार्ज कैप फंड्स है वो उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनीज है जो छोटे वाले कंपनीज है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका लगभग 250 के ऊपर जो है। जो अगर आपने सारे कंपनीज को लाइन में काउंट किया है, तो जो 250 के बाद के जो कंपनीज है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप कंपनीज वो है जहाँ पे ग्रोथ साइकिल वो एकदम अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ साइकिल है। जैसे हर एक कंपनी का एक साइकिल होता है, फर्स्ट आता है इंसेप्शन, देन ग्रोथ, देन दे रीच वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। वहां पे स्मॉल कैप जो है जो एकदम ही छोटे कंपनी है, जो अभी इस पूरे साइकिल के एकदम शुरुआत में है। ऐसी कंपनियों की बाजार में भी दमदार मौजूदगी रहती है, क्योंकि तेज ग्रोथ और अच्छी कमाई की बदौलत इन शेयरों की एक पहचान रहती है। आमतौर पर ये कंपनियां निवेशकों की पूंजी में अच्छी बढ़त, लगातार कंपाउंडिंग का फायदा और नियमित रूप से डिविडेंड का लाभ देती हैं। स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले लार्ज कैप फंड्स में जोखिम कम होता है। अगर किसी निवेशक को कम जोखिम लेना है तो वो लार्ज कैप फंड्स के लगातार मिलने वाले संयमित रिटर्न से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन फंड्स में निवेश होराइजन लॉन्ग टर्म का होता है। दूसरी तरफ स्मॉल कैप फंड्स ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो छोटी होती हैं और बाजार में नई नई आई होती हैं। इन फंड्स में ऊंचा जोखिम होता है और इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है। बाजार में थोड़े भी उतार चढ़ाव का स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों की कीमत पर तत्काल असर देखा जाता है, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसी कंपनी आगे बढ़ती हैं तो इन फंड्स में निवेशकों को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो लार्ज कैप शेयर ज़्यादा स्थिर माने जाते हैं। इनके मुकाबले स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। इसलिए किसी निवेशक को अपने जोखिम लेने की क्षमता और निवेश होराइजन के आधार पर यह तय करना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड में निवेश करें या नहीं। स्मॉल कैप फंड्स ऐसे निवेशकों के लिए ही सही हैं जो ऊंचा जोखिम ले सकते हैं और जिनका निवेश का होराइजन लंबा हो। अब ये भी देखते हैं कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड्स रिटर्न के मामले में कैसे हैं। वैल्यू रिसर्च के मुताबिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 3, 5 और 10 साल में क्रमशः 13%, 11% और 12% का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने
3, 5 और 10 साल में क्रमशः 24, 12 और 19% का रिटर्न दिया है। इस तरह अगर रिटर्न के लिहाज से देखें तो स्मॉल कैप फंड साफ तौर पर लार्ज कैप फंड्स को पीछे छोड़ते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स दोनों लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो सही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न के मामले में अक्सर स्मॉल कैप फंड्स बाजी मार ले जाते हैं। इन फंड्स के नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ की बात करें तो पिछले 1 साल में स्मॉल कैप फंड के AUM में 23% की बढ़त हुई है, जबकि लार्ज कैप फंड्स के AUM में 7% की ही ग्रोथ हुई है। स्मॉल कैप फंड युवा निवेशकों के लिए ज़्यादा आकर्षक हैं, खासकर ये देखते हुए कि अब मिलेनियल्स में वित्तीय साधनों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इसमें ये निर्भर करता है कि आपका एज एन इन्वेस्टर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप ज्यादा वॉलेटिलिटी मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो है लार्ज कैप ऑप्शन। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज जहाँ पे आप ज्यादा रिस्क लेते हो ऑब्वियसली और वहाँ पे ज्यादा आपको रिटर्न मिलने का अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे अगर आपका ये मेंटालिटी है और आपका ये ऑब्जेक्टिव है ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन आपके लिए स्मॉल कैप इज एक अच्छा ऑप्शन है जहां आप देख सकते हो। तो बेसिकली वो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो आप एज एन इन्वेस्टर आपका क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में इफेक्टिव तरीके से डाइवर्सिफिकेशन के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना अहम है। जब आपके पोर्टफोलियो के लार्ज कैप फंड खराब प्रदर्शन कर रहे हो तो स्मॉल कैप शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जब स्मॉल कैप सबसे खराब दौर में हो तो हो सकता है कि लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो के कुल प्रदर्शन को स्थिर बनाएं, यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बेहतर है। बाजार के उतार चढ़ाव की दशा में इससे आपके पोर्टफोलियो को मदद मिल सकती है, लेकिन निवेश करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका वित्तीय लक्ष्य क्या है, जोखिम लेने की क्षमता कितनी है और निवेश का होराइजन क्या है।